नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 अप्रैल रविवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और विपक्षियों पर कड़ा प्रहार करते हुए शनिवार को कहा, मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल बहुत दूर नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की लड़ाई जारी रहेगी। मोदी अजमेर के निकटवर्ती तीर्थराज पुष्कर के मेला मैदान पर लोकसभा चुनाव के लिए अजमेर और नागौर से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सरकार बनते ही हम बड़े फैसले लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी तैयारी पूरी है। उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि वे जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। मोदी चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गरीबों वंचितों के लिए नहीं सोचा। कांग्रेस परिवारवाद और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। राजस्थान में पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करने के लिए शनिवार को जयपुर में कांग्रेस की बड़ी सभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने भाजपा और सरकार पर तीखे प्रहार किए। प्रियंका गांधी ने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक सूची नहीं है, ये संघर्ष की आवाज है। आज देश की परिस्थितियां क्या हैं आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। बड़े बड़े वादे किए थे बीजेपी ने, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया। ये अग्निवीर जैसी योजनाएं लाएं जिससे बच्चों की आशाएं टूट गई। देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। महंगाई की ये परिस्थिति है कि चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया, लेकिन इतने सालों में इन्होंने क्या किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों की क्या परिस्थिति है। किसान सड़क पर आंदोलन करता है, पीएम उनकी सुनवाई नहीं करते। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कमाई में रुकावट और महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। धौलपुर में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने लगातार 48 घंटे में जिले में 15 जगहों पर छापे मारकर भारी मात्रा में खराब बदबूदार दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों को जब्त कर नष्ट करवाया। ये कार्यवाही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी तथा जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में हुई। कार्यवाही को पुलिस ने गुप्त रखा था और स्वास्थ्य विभाग की टीम को आखिर में सूचना दी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा ने बताया कि पुलिस टीम के साथ राजाखेड़ा क्षेत्र में 2 अप्रैल मध्य रात्रि से 4 अप्रैल देर शाम तक कार्यवाही करते हुए मिलावटखोरों के 12 ठिकानों पर कार्यवाही कर लगभग 2500 किलो से अधिक खराब बदबूदार खोआ, 540 लीटर खराब घी, 150 किलो नकली पनीर, 25 कट्टे मिल्क पाउडर, 162 डिब्बे मिलावटी बर्फी और 21 टिन मिलावटी रिफाइंड तेल के नष्ट करवाया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली बड़ी जनसभा शनिवार को जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में हुई। इस जनसभा में सोनिया गांधी ने कहा कि ये देश चंद लोगों की जागीर नहीं है, हमारे पूर्वजों ने इसे खून से सींचा है। देश से ऊपर कोई नहीं होता, लेकिन मोदी खुद को महान मानते हैं। पूरे तंत्र में डर बैठा रहे हैं, ये तानाशाही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। आज बढ़ती कीमतों से माताओं बहनों को रसोई चलाने में मुश्किलें हो रही हैं, इसलिए ये समय हताशा से भरा हुआ है। लेकिन जान लीजिए, हताशा के साथ उम्मीद का भी जन्म होता है। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मेघवाल ने ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष चंपालाल गैदर, भाजपा नेता गुमान सिंह राजपुरोहित, एडवोकेट अशोक बोबरवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष महावीर सिंह चौरण, भूप सिंह भाटी, किशन गोदारा, जिला महामंत्री मोहनलाल मेघवाल, मंडल अध्यक्ष धर्मगिरी आदि के साथ नाइयों की बस्ती, चांडासर, गजनेर, खारी चारनान, गंगापुरा, मोटावता, चानी, कोटड़ी, मड, गूड़ा, सांखला, बस्ती, दियात्रा, भाने का गांव जनसंपर्क कर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा के लिए वोट मांगे। नाइयों की बस्ती दरबारी में आयोजित चुनावी सभा में भाजपा प्रत्याशी मेघवाल, भाजपा नेता गुमान सिंह राजपुरोहित, अशोक बोबरवाल, महावीर सिंह चौरण का, लक्ष्मण सेन आदि ने मोदी सरकार के कार्यकाल का गुणगान किया। सोना यानी गोल्ड और चांदी यानी सिल्वर के रेट्स लगातार बढ़ने से ज्वेलरी व्यवसाय में असर देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बढ़ी हुई रेट्स ग्राहकों की डिमांड को कम कर दिया है। अप्रैल जुलाई माह में राजस्थान में बड़ी तादाद में शादियां होती हैं, लेकिन गोल्ड सिल्वर की रेट बढ़ने से ग्राहक सोना चांदी की ज्वेलरी खरीद में बजट कम कर दिया है। गोल्ड यानी सोना इतिहास में पहली बार 72,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास पहुँच गया है। वहीं चांदी की कीमत में भी तेजी बनी हुई है। बाजार में चांदी की कीमत 82,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। जयपुर मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 72,600 रुपये और 22 कैरेट गोल्ड 67,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है। बीकानेर जिले में गैंगस्टर रोहित गोदारा पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
का शिकंजा कसता जा रहा है। एक महीने में दूसरी बार एनआईए की टीम लुणकरणसर स्थित रोहित गोदारा के घर पहुंची है, जहां उसके मां बाप से पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट बनाकर विदेश जाने के मामले में सख्ती के साथ छानबीन हो रही है। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि एक टीम शनिवार को बीकानेर पहुंची है। ये टीम लुणकरणसर में ढाणी 1 BHM में स्थित रोहित के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गई। रोहित के घर पर उस समय उसके माँ बाप के अलावा कुछ और रिश्तेदार थे। सभी को वहीं रोककर पूछताछ की गई। टीम के सदस्यों ने सभी से पूछताछ की। एसपी ने बताया कि जांच के आधार पर और क्या हो रही है, ये एनआईए के अधिकारी ही बता सकते हैं। सीकर जिले में सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा की जाएगी। ऐसे में मंदिर में दर्शन 17 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने बताया कि 10 अप्रैल को सिंजारा पर्व पर बाबा श्याम का तिलक और सेवा पूजा होनी है। ऐसे में मंदिर में 9 अप्रैल को रात 10 बजे से दर्शन बंद हो जाएंगे, जो 10 अप्रैल की शाम 5 बजे शुरू होंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 8 अप्रैल को जोधपुर आएंगे। यहां रामलीला मैदान में सामूहिक विराट हनुमान चालीसा करेंगे। साथ ही दिव्य आध्यात्मिक सत्र का आयोजन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा संचालित रामनवमी महोत्सव समिति इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है। कार्यक्रम स्थल पर पदाधिकारियों ने शुक्रवार को हवन पूजन किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने दी अपना एक वीडियो जारी कर कार्यक्रम में हिस्सा लेने की जानकारी दी और आम जनता को इनवाइट किया। आयोजन की तैयारियों को लेकर शहर भर में गजब का उत्साह माहौल है। रामनवमी समिति द्वारा कार्यक्रम स्थल पर शुक्रवार शाम अध्यक्ष संदीप काबरा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल और महामंत्री विजय सिंह परिहार, डॉक्टर राजकुमार भील, पुरुषोत्तम बंसल, पंकज भंडारी द्वारा मुख्य यजमान बन हवन कर भूमि पूजन किया। पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने इस बार संगीता बेनीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। बेनीवाल ने 2 अप्रैल को जिला निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपते हुए अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया, जिसे खंगाला तो सामने आया कि उनके पास करीब 1.25 लाख रुपए कैश है और बैंक अकाउंट में 43 लाख रुपए से ज़्यादा पड़े हैं। खुद के नाम एक कार, स्कूटी और करीब 46 लाख के सोने चांदी के गहने, एक कार, स्कूटी और नागौर व जोधपुर में प्लॉट और मकान भी हैं। 45 साल की संगीता बेनीवाल ने LLB तक की पढ़ाई की है। राजनीतिक करियर की बात करें तो वे बाल कल्याण आयोग की अध्यक्ष हैं और जोधपुर शहर से पार्षद भी रह चुकी हैं। कोटा GRP ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है। तलाशी में उनके पास से 1 किलो 310 ग्राम अफीम बरामद की गई है। इसकी बाजार की कीमत 13 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में ये नशे की खेप पंजाब ले जाना बताया गया है। GRP ने लखबीर सिंह उर्फ लखा, थाना वेरुके, जिला फाजिल्का और जवान सिंह देवरिया, थाना मिश्रौली, जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया है। SHO संतोष शर्मा ने बताया कि शुक्रवार शाम को प्लेटफॉर्म पर खड़ी कोटा श्री गंगानगर ट्रेन की चेकिंग की। ट्रेन के जनरल कोच में 2 जने बैठे थे, जो पुलिस की वर्दी को देखकर पिट्ठू बैग उठाकर टॉयलेट की ओर जाने लगे। शक होने पर दोनों से पूछताछ की। निवाई क्षेत्र के पलई में लगे समर्थन मूल्य के कांटे को लेकर 3 दिन से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। ये सहमति सरसों चने की धुलाई कर रही ग्राम सेवा सहकारी समिति और किसानों के बीच शुक्रवार शाम को हुई बातचीत में बनी है। अब किसानों की सरसों और चने की बिना ग्रेडिंग तोलेंगे। साथ ही 50 किलो पर 200 ग्राम अतिरिक्त भी किसानों की सरसों चना नहीं लेंगे। सहमति बनने के बाद शनिवार से किसानों की सरसों चने की तुलाई शुरू हो गई है। इसी के साथ 3 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर खड़े किसानों को राहत मिलनी शुरू हुई। राजस्थान में भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी की जांच के बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता पंकज मीणा ने कहा है कि दोषी कोई नहीं बख्शा जाएगा, चाहे कोई भी हो। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं पर दोष सिद्ध हुआ तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। प्रवक्ता पंकज मीणा शनिवार को अलवर आए। यहां बीजेपी पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार है जिसने 4 महीने में रिकॉर्ड काम करके दिखाया है। पिछली कांग्रेस सरकार में सरकारी नौकरियों की भर्तियों में की गई धांधली सामने आ गई। गया से एनडीए प्रत्याशी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। मोरहे पंचायत के पकरी गांव में मांझी वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन वहां लोग ताश खेल रहे थे। ताश खेल रहे लोगों के बगल में आकर मांझी बैठ गए, लेकिन उन लोगों ने उनको देखा तक नहीं। गांव के कुछ लोगों ने कहा भी कि ये देखिए आपके दरवाजे पर कौन आए हैं। जवाब में ताश खेल रहे लोगों ने कहा, आप लोग देखिए, आपको काम देंगे। इसी बीच पूर्व सीएम कहते हैं कि जाने दीजिए, इन लोगों को खेलने दीजिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।
टोंक कस्बे से गुजरने वाले दूदू छाण स्टेट हाईवे पर मासी नदी के पास टोल प्लाजा संचालित है। यहां पर वाहन चालकों से पूरा टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है, लेकिन टोल प्लाजा पर मूलभूत सुविधाओं का टोटा है। वाहन चालक हेमराज चौधरी, मान सिंह, भंवरलाल बैरवा, धर्मराज ने बताया कि टोल प्लाजा पर ना तो सुलभ शौचालय है और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है। वाहन चालकों और राहगीरों के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। अब गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम ने करीब 102 किलोमीटर स्टेट हाईवे का निर्माण करवाया था। इस हाईवे पर कुल 3 टोल प्लाजा स्थित हैं। इसमें पार्ली मोड़ और करेड़ा गांव में टोल प्लाजा संचालित है। प्रतिदिन वाहनों से लाखों रुपए की टोल राशि वसूल की जा रही है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।